हलोर क्षेत्र के कुछ बच्चे जो धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए ईरान गए थे, वहां फंसे होने की जानकारी सामने आई है। परिजनों ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों के कारण बच्चों की वापसी को लेकर चिंता बढ़ गई। तो परिवार के लोगों ने प्रशासन और सरकार से अपील की है कि बच्चों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाए। मोहम्मद हैदर ने बताया कि सभी परिवार अपने बच्चों की सलामती को लेकर चिंतित है और जल्द समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हैदर। कहाँ रहते हो? ईरान में कौन फंसा है आपका? मैं हल्लौर का निवासी हूँ। हमारा बेटा सुजैन हैदर कुंभ के शहर में फंसा हुआ है। वो दीनी पढ़ाई के लिए गया हुआ था और वहाँ के हालात इतने खराब हैं, इसलिए परिवार के लोग सरकार से चाहते हैं कि हमारे बच्चे को वापस पहुंचा दिया जाए। बातचीत हो रही है उससे, क्या बताया उसने? 2 दिन पहले बात हुई थी, तो तब तक ये कह रहा था कि यहाँ पे सब माहौल सही है। अब इंटरनेट सब सुविधाएं बंद हो गई, इसलिए अब बातचीत नहीं हो पा रही है, इसलिए और घबराहट पैदा हो रही है हम लोगों को। सही 40 मदरसे में है वहाँ पे कुंभ में, ईरान। सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से यही मांग करेंगे कि किसी भी तरीके से बच्चों को वहां से निकाला जाए और सकुशल घर वापसी हो बच्चों की। क्या नाम है? मेरा नाम है सैयद कामयाब अहमद रिजवी। तमिल साहब, क्या मामला है? अब यही जब से सुना है कि ईरान में बमबारी हुई, हमारे रहबर आयतुल्लाह खामनेई साहब शहीद हो गए, तब से पूरा गांव, हमारा पूरा मुल्क या सारी दुनिया में जहां भी उनके चाहने वाले हैं, उनके चाहने वाली पूरी दुनिया में है, उनको बड़ा सदमा है। ऐसा लगता है जिस तरीके से हम लोग मुहर्रम की 10वीं के दिन गमगीन हो जाते हैं, उसी तरीके से हम गमगीन हैं। मुझे बहुत ही दुख है उसका, अब बहुत सदमा है। हमेशा हम लोग न्यूज़ पे लगे रहते हैं और उस पे ये कि हमारा भांजा जो है फैज हैदर वहाँ पे है और किस हालत में है। 1 हफ्ते पहले उससे बात हुई थी और उसके बाद कोई पता नहीं, स्कूल पे भी बम गिरा, कुछ बच्चे भी शहीद हो गए। उसमें दिल बहुत परेशान है। हमारी बहन, हमारे घर वाले सब लोग बहुत परेशान हैं और भी हमारे गांव के बच्चे हैं, हमारे मुल्क के बहुत से बच्चे हैं। हिंदुस्तान से कम 50,000 आदमी वहाँ पे हैं, तो कुछ बच्चे हमारे गांव के फैमिली से रहते हैं वहाँ पे। अब इसीलिए हम सरकार से यही चाहेंगे कि किसी तरीके से वो यहाँ पे बच्चों को ले आए। लगभग हल्लौर के कितने लोग हैं वहाँ पे? बच्चे पढ़ते हैं, जो कम से कम 20 बच्चे पढ़ते हैं और कम से कम 4-5 फैमिली जो है वहाँ पे फैमिली रहती है पूरी बच्चों के साथ। किस चीज की पढ़ाई करने गए थे हैदर? वहाँ पे मौलाना गिरी पढ़ते हैं, दीनी तालीम हासिल करने के लिए गए थे। वहाँ एक बहुत बड़ा मदरसा है ईरान में, कुंभ में, मशहद में, वहाँ सब लोग जाते हैं, वहाँ से पढ़ाई करते हैं। उसके बाद वहाँ से जब उनको सर्टिफिकेट मिल जाती है तो हिंदुस्तान जहाँ भी उनका जी चाहे वहाँ सेट हो जाते हैं। इल्म, वहाँ इल्म का बहुत बड़ा मदरसा। किस जगह पे थे वो ईरान में वो मशहद शहर में थे। तो अभी जिस तरीके से स्थिति है, ईरान की बमबारियां हो रही हैं, उसको लेकर क्या कहोगे? कितनी दिक्कत, कितनी टेंशन हो रही है आप लोगों को? उससे तो बहुत परेशानी है। अभी कुछ भी हो सकता है। जो इतने बड़े आलिम शहीद हो गए, उनको धोखे से मार दिया गया, लेकिन वो भी हक़ में शहीद हो गए। वो भी झुके नहीं, वो भी तलवे नहीं चाटे। उन्होंने कहा कि मौत आए तो मौत आ जाए, लेकिन मैं मजलूमों के लिए, गरीबों के लिए, हक के लिए आवाज तो बुलंद करते रहे और हमेशा हक की राह में थे। और ये जानते थे कि मौत मुझे आएगी। वो कहते थे कि मैं चाहता हूं कि मेरी शहादत हो, मैं शहीद होने से नहीं डरता हूं, लेकिन मेरी हक बात जो है वो नीचे ना हो। मैं जालिम के सामने सर नहीं झुका सकता।